ब्रेक डाउन जो है एक रोज़ पहले जो रात को देखेंगे, रात 11 बजे के बाद जैसे ही ये इतलात सामने आई कि गुद्दू में जो है वहाँ पे बिजली का एक लाइन ख़राब हुई और उसके बाद पूरे मुल्क में जो है वो अचानक ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद जो है वो पूरी रात मुल्क तारीकी में रहा और इस हवाले से क्या साराइयाँ भी की जाती रही हैं। लेकिन यह है कि बुनियादी तौर पर जो हुकूमती हवाले से जो बातें सामने आई हैं उसमें यही बताया गया जी कि ये ब्रेक डाउन था और गुद्दू में जो पावर स्टेशन है वहाँ से 3 लाइनें जो निकलती हैं वहाँ से किसी लाइन में फॉल्ट पैदा हुआ और जिसके बाद पूरे मुल्क में जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बिजली बंद हो गई और रात भर ये तारीकी रही। लेकिन तहकीकात जो हैं वो इब्तदाई मरहले में हैं अभी और इस हवाले से वफाकी वज़ीर जो हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने ये बताया कि एक तहकीकाती आला सतह की कमेटी जो है वो कायम की हुई है वो जो कि तहकीकात इस वक्त कर रही है। इस वक्त सूरत हाल है कि 80% जो बिजली है वो बहाल हो चुकी है मुल्क भर में, लेकिन अभी भी जो बिजली की आंख मचोली है वो जारी है। कई इलाकों में बिजली का जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो जारी है और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि जब तक मुकम्मल तौर पर वहाँ से ट्रांसमिशन लाइनें और वो ठीक नहीं होंगी उस वक्त तक ये सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है और इस हवाले से जो आइंदा आने वाले दिन हैं उसमें भी मुकम्मल तौर पर बहाली तक जो है वो यकीनन टाइम लगेगा अभी। और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है जिस तरह ये आपने बताया कि मुख्तलिफ अफवाहें जो है उन्होंने जन्म लिया इस वाक़े के फौरी बाद। अभी तक जो पावर डिवीज़न है उनके जो वज़ीर हैं पावर के उन्होंने भी इस बात को वाज़ेह किया है कि अभी तक मुकम्मल तौर पर इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कैसे हुआ अचानक ये पूरा ब्रेक डाउन मुल्क भर में। इस हवाले से कमेटी जो है वो तहकीक कर रही है कि इसके पीछे क्या महरक़ात हो सकते हैं। लेकिन 7 लोगों को मुअत्तल भी किया जा चुका है जो वहाँ के एडिशनल मैनेजर थे गुद्दू में जो पावर स्टेशन है वहाँ पे और उनके साथ जो अमला था उस वक्त मौजूद था ड्यूटी में उनको भी इस हवाले से मुअत्तल किया गया है और तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो जब तक मुकम्मल तहकीकात सामने नहीं आ जाती उस वक्त तक कुछ कहना कबल वक्त होगा कि क्या ये तफरीक कारी थी या कोई और वजह थी जिस वजह से ये ब्रेक डाउन हुआ है। तो इस वक्त तक 80% जो बिजली है वो बहाल हो चुकी है, बाकी 20% जो है उसकी बहाली के लिए काम जारी है। इस वक्त तक मुख्तलिफ जो पावर डिवीजन्स हैं वहाँ के अंदर जो है ये काम जारी है। इस वक्त जो अमला है वापता का या जो भी पावर डिवीजन का वो इस पर काम कर रहा है जी। अच्छा सरदार साहब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ माफियाज हैं और वहाँ पर मीटर भी लगे हुए होते हैं जब मिसाल किसी पावर प्लांट में या दीगर जो इस तरह की तनसीबात हैं उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि वो जब डाउन हुई मामला वो हुए तो उसमें क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ये चीज़ें भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि मेन सवाल ये है कि ये ब्रेक डाउन जो है हुआ पैदा कैसे हुआ, अचानक ब्रेक डाउन मुल्क भर में कैसे हो गया। अगर कोई एक लाइन थी तो उससे यकीनन कोई मखसूस एरिया में ब्रेक डाउन होता है, लेकिन ये पूरे मुल्क में जो ब्रेक डाउन हुआ है और ज़्यादा देर तक जारी रहा है इस हवाले से यकीनन ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इसी पर कल वफाकी काबीना का इजलास भी हो रहा है, उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म मुतल्लिक़ा महकमों से इस हवाले से पूछेंगे और उनको ब्रीफ भी किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर तो जो सामने आई हैं बातें उसमें यही बताया गया है कि ट्रांसमिशन जो लाइन्स हैं उनमें से एक गुद्दू में जो वहाँ थी उसमें एक में ख़राबी आई है जिसकी वजह से ये पूरे मुल्क में शट डाउन हुआ और जिस वजह से ब्रेक डाउन पैदा हुआ है। तो अभी देखें कल इस हवाले से भी वहाँ पे काबीना में भी इस हवाले से ब्रीफिंग होगी वज़ीर-ए-आज़म को। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो कमेटी बनाई गई है वो एक तफसीली रिपोर्ट इस हवाले से सामने लाएगी, इसकी वजूहात असल में क्या थी, ये कैसे ब्रेक डाउन हुआ। अभी तक जो है कुछ नहीं कहा जा सकता। हुकूमत ने खुद वाज़ेह किया वज़ीर ने कि अभी तक जो है इसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो सामने नहीं आ सकती, इस वजह से कि चूँकि अभी तहकीकात हो रही हैं कि एग्जैक्टली वजह क्या हुई है, क्या कोई तफरीक कारी थी या कोई और वजूहात कोई टेक्निकल फॉल्ट जो है हो सकता है। इस हवाले से जो है वो इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन ये सूरत हाल जो है वो सामने आ जाएगी। अच्छा इस हवाले से अगर देखा जाए कोई गुद्दू थर्मल पावर का बताया जा रहा है कि वहाँ फ़नी खराबी हुई है, क्या गुद्दू पावर प्लांट से मुल्क भर में बिजली सप्लाई हो रही थी? गुद्दू पावर प्लांट से तो मुख्तलिफ शहर मिसाल है, अगर इस्लामाबाद की मिसाल लें ठीक है तो इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, मुल्तान दीगर इलाकों में लाहौर कराची और बलूचिस्तान इसी तरह KP के और दीगर इलाकों में बिजली गई।
तो इसकी क्या वजह होगी? यही बताते हैं जी, ये इस हवाले से जो बातचीत हमारी हुई है, जो हुकूमती ज़राए हैं या जो वज़रा हैं या जो पावर डिवीज़न के लोग हैं, उनका यही कहना है कि 3 लाइन्स जो हैं वो गुद्दू से निकलती हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर पूरे मुल्क में, जिसके बाद फिर बिजली ये सप्लाई की जाती है। तो वहाँ की एक लाइन डिस्टर्ब हुई है, जिसके बाद जो है वो तमाम लाइनों के अंदर फॉल्ट आया और उसके बाद शट डाउन हो गया सारा। तो इस पर यकीनन एक अहम सवाल है कि पूरे मुल्क में जो है इसका ब्रेक डाउन कैसे हो सकता है। इस पर जो है वो यकीनन तहकीकात के बाद ही जो कमेटी सूरत हाल सामने लाएगी, उसी पे देखा जाएगा कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे फॉल्ट था और उस फॉल्ट की वजह से पूरे मुल्क में ब्रेक डाउन कैसे हो गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि सब लोगों की नज़र में है। तो इसका जवाब जो है वो मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में मिल सकता है। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि अमूमन इमरान खान हवाला देते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें करने का या एक माफियाज का, तो आप समझते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एक टूल के तौर पर इस तरह का बिजली गायब करना, तो आप समझते हैं कोई माफियाज इसमें मुलविस हो सकता है क्या? बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये ऐसी बात हो सकती है कि वहाँ पे कौन लोग थे जो वहाँ पे तैनात थे, जिनके अंडर कंट्रोल ये सारी सूरत हाल होती है और जो इसको मॉनिटर करते हैं। यकीनन ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी इस हवाले से कहना कबल वक्त है, लेकिन ये उसका जो अलग सतह की कमेटी है वो इस पर तहकीकात कर रही है कि आया ये जो ब्रेक डाउन हुआ है वो कोई टेक्निकल वजूहत थी या फिर ये जानबूझकर जो है गफलत बरती गई है। ये सारे सवालात जो है वो उस कमेटी के सामने होंगे और वो सवालात भी करेगी। और इस वक्त भी मुख्तलिफ जो ट्रांसमिशन लाइन्स है वहाँ पे भी काम जारी है ताकि इसको मुकम्मल तौर पर बहाली बिजली की मुल्क में हो सके। तो इस हवाले से भी कुछ कहना कबल वक्त होगा कि क्या ये कुछ साजिश थी या आपने जिस तरह सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म को या हुकूमत को नाकाम करने के लिए भी किया जा सकता है। तो बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, इसमें कोई चीज़ जो है ना वो कहना जो है वो कबल वक्त होगा अभी, क्योंकि जब तक ये तहकीकात के बाद सामने नहीं आती चीज़ कि आया ये ब्रेक डाउन जो था क्या ये टेक्निकल फॉल्ट था, क्या ये तखरीबकारी की वजह से हुआ या जानबूझकर जो है ये किया गया। ये तमाम सवालात हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसके सामने है। तो आने वाले दिनों में इस पर सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि पूरा मुल्क अंधेरों में डूब गया, पार्लियामेंट हाउस 22 करोड़ आवाम की निगहबान कहा जाता है और बल्कि सियासतदान तो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और इस सारे मामले में वो बिल्कुल खामोश, ना कोई कमेटी ना पार्लियामेंट में कोई इनिशिएटिव लिया, क्या किया स्पीकर कौमी असम्बली या पार्लियामेंट हाउस, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली एक्चुअल 22 करोड़ आवाम के कस्टोडियन है, तो इस हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं है, तो इसमें क्या कहेंगे? भाई देखिए, वो तो हुकूमत ने ऑलरेडी नोटिस ले लिया इसका, वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद लिया है और मुतल्लिका जो हुकूमती जो एक महकमा है या जिसको आप ये कह सकते हैं कि पावर डिवीज़न है, जिसके वज़ीर हैं उमर अयूब, तो उन्होंने नोटिस ले लिया है। तो यकीनन वो जब तक सूरत हाल सामने नहीं आएगी तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में पार्लियामेंट अपने तौर पे अगर कोई नोटिस लेगी तो वो भी उसमें भी कोई मेरे ख्याल में ऐसी ज़रूरी नहीं है सूरत हाल में कि स्पीकर ही नोटिस लें, क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया तो उसके बाद मेरे ख्याल में अभी इंतज़ार करना चाहिए कुछ दिन कि इसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, क्योंकि जो माहिरीन हैं वो इस सूरत हाल के हवाले से बताएँगे कि आया ये ब्रेक डाउन की वजह असल क्या थी, क्या ये ह्यूमन एरर्स है, क्या ये कोई जो तखरीबकारी थी या कोई और वजूहत थी। तो ये सारे सवालात जो है वो इनका जवाब, तो मुझे उम्मीद है कि ये इस हवाले से जो मुतल्लिका वज़ीर हैं वो जल्द इस रिपोर्ट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और वाज़े करेंगे ये ब्रेक डाउन इसके पीछे वजूहत क्या थी। सरदार साहब, हमने देखा है माजी में भी इस तरह के जब बहरान आते हैं, पेट्रोलियम बहरान है, दीगर बिजली के इस तरह के, तो कौमी असम्बली में स्पेशल कमेटियाँ बनती हैं, उनसे रिपोर्ट तलब की जाती है, टाइम फ्रेम दिया जाता है, तो इस पर बिल्कुल खामोशी है। हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक और बात जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनके अंदर काम जो है उसको अपडेट नहीं किया गया, वो अपग्रेड होना ज़रूरी था। तो माजी में भी इस पर शायद तवज्जो नहीं दी गई, तो अभी उनका ये कहना था कि इस पर हम इनको अपडेट कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स जो हैं उनकी अपग्रेडेशन जो है वो ज़रूरी है। वो भी एक वजह है इसकी कि आपके जो फॉल्ट आते हैं, जो जगह जगह बिजली का ब्रेक डाउन होता है या ज़्यादा टाइम तक लोड शेडिंग होती है, उस पर भी एक काम करने की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट ने खुद तस्लीम किया है कि इसके ऊपर भी बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत है ताकि इसकी अपग्रेडेशन हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया जाए।
تاکہ اس کو بہتر بنایا جا سکے. تو اس پہ بھی تو یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ کے اندر تمام شعبوں کی کمیٹیز ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات کو درست کریں اور اس رپورٹ لیں متعلقہ اداروں سے, تو اس پر بھی قومی اسمبلی کی جو یا سینٹ کی جو کمیٹیز ہیں ان کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور ان کو بھی وابطہ کے جو متعلقہ حکام ہیں ان کو طلب کرنا چاہیے پارلیمنٹ میں کمیٹیز کے سامنے ان کو جواب دہ ہونا چاہیے, ان کو بلایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ایکچوئل فالٹ کیا ہیں اس وقت اور بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. جو ہماری ٹرانسمیشن لائنز ہیں, جو بجلی سپلائی کرنے والی جو ہمارا سسٹم ہے, اس کے اندر بہتری کس طرح سے لائی جا سکتی ہے. یقیناً آبادی میں اضافہ ہوا ہے اور ہمارا جو اس کا نظام ہے وہ پرانا بسیدہ نظام ہے. بہت سی ٹیکنیکل لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں ان کے اندر بھی بہتری کی اور اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے.